ठीक है वो सलवटें आती है बस टर्बो है ना या ठीक है स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ पारे हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के मैं इवेंट करता रहता हूँ। जैसा भी मेरा इदारा है, लेकिन मैं छोटा इवेंट करता हूँ, कम लोगों को बुलाता हूँ इस बेस पे कि लोगों को सही तरीके से पजीराई मिले, लोगों को रिस्पेक्ट कर सकूँ, मैं लोगों की इज़्ज़त अफजाई में इजाफा कर सकूँ। आज मेरे दरमियान सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं इवेंट का मैं बताता चलूँ कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जिसकी रक्षा हमें करनी है, उसकी समझे कि इसके लिए फराहमी के लिए हमें मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने ताकि लोगों को खास रोजगार मिले, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इसके साथ साथ सिंध कल्चर डे जारी व सारी है, और सिंध कल्चर डे के हवाले से हम योम अजरक डे बनाएंगे। यहीं पे बैठे हैं चीदा शख्सियत आ रही है, तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे हाजी यूनुस बच्चू साहब, हमारे शोएब दुआ साहब, मोहम्मद नईम भाई, हमारे अल्ताफ़ साईं सोमरो साहब और नवीद भाई और अरसलान साहब और दीगर शख्सियत जो मुझे नज़र आ रही है, मैं सबको वेलकम कहता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और हमारी ख़वातीन बहनें भी, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए हमारे बशर सिद्दीकी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह जो लीड करते हैं नेल्सन पेंट। जब भी मैंने उनको बुलाया हमेशा वो खाली हाथ आए नहीं है, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए, तो मैं इसको वेलकम कहता हूँ। अल्लाह ताला के मुबारक नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा कर रहे हैं हमारे बशर सिद्दीकी साहब से। जी सर। अल्ताफ़ भाई एक मिनट रुको, खाली ट्राइपॉड खोल लूँ। ठीक है वो सलवटें आती है बस टर्बो है ना या ठीक है स्टार्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ पारे हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के मैं इवेंट करता रहता हूँ। जैसा भी मेरा इदारा है, लेकिन मैं छोटा इवेंट करता हूँ, कम लोगों को बुलाता हूँ इस बेस पे कि लोगों को सही तरीके से पजीराई मिले, लोगों को रिस्पेक्ट कर सकूँ, मैं लोगों की इज़्ज़त अफजाई में इजाफा कर सकूँ। आज मेरे दरमियान सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं इवेंट का मैं बताता चलूँ कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जिसकी रक्षा हमें करनी है, उसकी समझे कि इसके लिए फराहमी के लिए हमें मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करने ताकि लोगों को खास रोजगार मिले, बल्कि उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इसके साथ साथ सिंध कल्चर डे जारी व सारी है, और सिंध कल्चर डे के हवाले से हम योम अजरक डे बनाएंगे। यहीं पे बैठे हैं चीदा शख्सियत आ रही है, तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे हाजी यूनुस बच्चू साहब, हमारे शोएब दुआ साहब, मोहम्मद नईम भाई, हमारे अल्ताफ़ साईं सोमरो साहब और नवीद भाई और अरसलान साहब और दीगर शख्सियत जो मुझे नज़र आ रही है, मैं सबको वेलकम कहता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, और हमारी ख़वातीन बहनें भी, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए हमारे बशर सिद्दीकी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह जो लीड करते हैं नेल्सन पेंट। जब भी मैंने उनको बुलाया हमेशा वो खाली हाथ आए नहीं है, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए, तो मैं इसको वेलकम कहता हूँ। अल्लाह ताला के मुबारक नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा कर रहे हैं हमारे बशर सिद्दीकी साहब से। जी सर। अल्ताफ़ भाई एक मिनट रुको, खाली ट्राइपॉड खोल लूँ। वो तुम्हारी हाइट की है थोड़ी, बिल्कुल। अगर किसी को हम डाल दें तो लोग बोलेंगे वाकई है ना।
मैडम हाँ, जब तक वो आएगी उठेगी समझाऊँ मैडम मैडम माइक निकाल ले बेटा बिरयानी का जो प्रीमियम लॉन है उसकी फूड प्रॉपर यहाँ मौजूद है और ये पाकिस्तान में मतलब लेडीज विंग के ज़रिए तमाम खवातीन के इजाज़ में हम आए हम बहने और हम बेटियों के अनवान से सिंधी कल्चर डे के हवाले से तकरीब गई है जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जनाब अल्ताफ़ फारिक साहब, साथ उनकी दीगर टीम मौजूद है यहाँ पर। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बच्चों और खवातीन के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करते रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला के जो मुतासिर हैं उसमें कामयाबी सा फरमाए और इतने अच्छे इवेंट्स का इनेकाद करें। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सर। अरे भाई ताकि ये पकड़ो, ये भी गिराना नहीं, इधर ही रखो, मेरे गोद में रखो, गोद में रखो। हाँ गिना तुम फोटो गिना वीडियो फोटो अच्छा थैंक यू। ठीक है थैंक यू तो आपके थैंक यू। हेलो भाई एक तस्वीर तो ले मैं आप या मेरे मोबाइल से ले लो या सर यहाँ देखिएगा। एक मिनट चल अस्सलाम भाई अस्सलाम वेट कीजिएगा जरा थोड़ा पीछेगा भाई सर। या स्टार्ट क़यामत का मंजर नज़र आएगा। जैसे अब थोड़ा सा मैं तर्जुमा पढ़ूंगा तो उसके बाद शायद आपको समझ में आए कि जब आसमान फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब कब्रें खोल जाएंगी और जब कब्रें खोल जाएंगी, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे तो उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। ए इंसान, तुझे किसने अपने रब्बे करीम की तरफ से धोखे मिला दिया? हरगिज़ नहीं। असल बात ये कि तू जज़ा व सज़ा के रात को मैं तुझे बताऊंगा, कल कोई प्रोग्राम नहीं होता। थैंक यू। देंगे बीवी पका को देगी तो बीवी भी खुश, मैं भी खुश, बच्चे भी खुश, सब बने भी खुश। एडवोकेट हैं और माशाल्लाह ख़वातीन के हवाले से या ख़वातीन के मसाइल के हवाले से माशाल्लाह मुसलसल जद्दोजहद कर रही, लोगों के मसाइल की ना सिर्फ नुमाइंदगी करती है बल्कि उसके हल के लिए वो अपना कारनामा अंजाम देती है। ना जमात से है और मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं काकरी बाज़ार तलोद मर्चेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और सिंध ताजिर इत्तेहाद का मरकज़ी नायब सदर हूँ और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस फोरम का प्रेसिडेंट। आज माशाल्लाह अल्ताफ़ फारिक साहब ने एक अच्छा प्रोग्राम रखा है। बड़ी खुशी होती है कि हमेशा हम कल्चर डे बनाते हैं मगर आज माशाल्लाह ख़वातीन का जो हकूक़ है इसके लिए माशाल्लाह आज ख़वातीन के लिए कल्चर डे बनाया गया। बड़ी खुशी का मौका है और अल्ताफ़ फारिक साहब माशाल्लाह अपनी जो काम कर रहे हैं, कभी माशाल्लाह तो कुछ ना कुछ यानी कि कभी मेमन डे होता है तो माशाल्लाह मेमन डे बनाते हैं। आज माशाल्लाह ये प्रोग्राम सिंध के हवाले से है कि हम सब लोग कराची में रहते हैं और कराची सिंध का हिस्सा है और ये कल्चर डे हमारा भी हक बनता है। और आज माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने ख़वातीन की अहमियत ज़्यादा दी क्योंकि ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए। सबसे ज़्यादा ये हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सब हैं। इनके लिए, इनके हकूक़ के लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और माशाल्लाह अल्ताफ़ फारिक भी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। मेमन कम्युनिटीज़ के हवाले से मीडिया के थ्रू वो आते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत रंग लाती है। जो आदमी छोटे से बड़ा बनता है, इसकी मेहनत होती है तो वो छोटे से बड़ा बनता है। और माशाल्लाह आज
मैं अल्ताफ पार्क को मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो एक ऐसी बेहतरीन तरीके से ये चला रहे हैं और हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्ताफ पार्क के साथ देना चाहिए कि ये माशाल्लाह चल रहे हैं और लेके चल रहे हैं सब आपको। ख़वातीन हज़रात, लेडीज़, जेंट्स, और मैंने काफ़ी प्रोग्राम में इनके गया, कराची क्लब में भी इनके प्रोग्राम काफ़ी हुए और ये अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं और ये बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अल्ताफ पार्क को कामयाब करे। और जो भी शख्स आपने देखा होगा, सियासी पार्टी में भी देखा होगा, एक वोट लेके इलेक्शन में खड़े होते हैं, एक सीट लेते हैं और एक बार ऐसा होता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं। इसी तरह अल्ताफ पार्क आज मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला अल्ताफ पार्क को कामयाब करे। तो अल्ताफ पार्क की जो मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि माशाल्लाह आज उन्होंने ये इवेंट किया, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। ये काम करते हैं, हर इवेंट पे मुझे याद है और इनका बहुत बड़ा वेलफेयर का काम है, इनका और इनके बेटे का। मैं हमेशा मोबिलाइज करता हूँ इनके काम को, इनकी शख्सियत को। ये हर जगह एक आवाज़ में आते हैं। मेरे लिए तो बहुत बिग बॉस के मानिंग है, क्योंकि मेरे इनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, बहुत अच्छा मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है हम लोगों ने। और अब थोड़ा सा मैं अपनी जगह हर इंसान मसरूफ़ हो गया, मगर मैं और हमारी टीम बहुत अच्छे पैरेडल इवेंट करते हैं और काम भी करते हैं। वेलफेयर का काम तो अल्ताफ पार्क से अच्छा कोई नहीं कर सकता। सच अ नाइस पर्सन और बेलोस, 100% बेलोस आदमी, और इतनी मेहनत करते हैं इस इवेंट को सजाने में। इनकी बात कोई भी इनकार नहीं करता। इस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम था इन्होंने। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि इन्होंने फैशन शो भी बहुत किए हैं, मॉडलिंग के हवाले से भी, फैशन शो के हवाले से भी बहुत बड़े बड़े इवेंट किए और उस वक्त कोई करता नहीं था। माशाल्लाह बहुत अच्छे इवेंट के। फिर राशन भी हम लोगों ने साथ बांटा था और बहुत दूर दूर तक ये को ले जाते थे राशन बांटने के लिए। तो इनके वेलफेयर के काम को तो मैं सलूट मारूँ और मेरी तरफ से एमएमपी की तरफ से इनको हमेशा मुबारक, और मैं एमएमपी की तरफ से इनको स्टार। ये स्टार के मानिक चमकते हैं। आर्यभट्ट और इनके लिए भी स्पेशल गिफ्ट है, वो इनकी बैडी के लिए। ये खुद एक स्टार है और लोगों को स्टार बनाने वाले लोग हैं। और कुछ यही होता है कि अपना हम किसी के रास्ते खोलेंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा रास्ता खुल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें इतने गिफ्ट हैं माशाल्लाह, और सारे मेकअप के हवाले से खुद नहीं क्या करूँ भाई। क्या देखिए सर, यहाँ देखिए यस सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। मेरा नाम साइमा खान है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान की। इसके अलावा एक मेरा नन्ना मुन्ना सा तस्वीर जी ऑनलाइन स्टोर के नाम से स्टोर है, और सेक्रेटरी हूँ मैं वुमेन विंग की होप एंड जस्टिस काउंसिल पाकिस्तान की। क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और आई एम रियली इट्स माई प्लेजर कि मुझे मेमन साहब ने आज यहाँ पे इनवाइट किया है इस इवेंट के लिए, क्योंकि हमारी जान पहचान फेसबुक पे ही हुई थी। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि अपनी कम्युनिटी की इस गैदरिंग में इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, और ख़ास तौर पे ये दिन आज का इन्होंने वीमेंस की ऑनर के लिए रखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर। और इस तरह के आपके इवेंट्स मैं देखती रहती हूँ, इनफैक्ट कि आप इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन पे काम करती है और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी को बार बार राशन ड्राइव या दूसरी चीज़ें ना करें, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना है, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके चलना है, और उसका पर्पज़ ये होता है कि हम उनको मछली पकड़ के ना दें, मछली पकड़ना सिखाएं। तो उसके लिए हम छोटे छोटे से सेटअप करते हैं, जिसमें उनका बिजनेस यूनिट्स भी लगवा के देते हैं। हमारे पास खास तौर पे हमारे पास 1500 डिसेबल लोग हैं, जिसके साथ साथ हमारे पास 700 विडोज़ हैं, जिनके हमने छोटे छोटे से बिजनेस सेटअप किए जो होम बेस भी काम कर रही हैं। और इस प्रोग्राम में आके आज इस प्रोग्राम के पर्सन से मेरी ख्वाहिश है कि और मज़ीद भी हम कम्युनिटीज़ पे काम कर सकें। मेरी एनजीओ सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी पे काम नहीं करती है, ह्यूमैनिटी पे काम करती है। थैंक यू सो मच। वैसे ये कितना इजी काम है। आप किसी होटल में व्लॉगिंग कर ले, किसी भी अपने इलाके की जो होटल होती है जहाँ बिरयानी बिकती है, सालन बिकते हैं, आप उसकी करें। मार्केट में ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, उसके आप करते जाएं, वीडियो अपलोड करते रहें, चाहे पहले आप अपना चेहरा ना दिखाएं। आपकी सिर्फ आवाज़ आनी चाहिए, माइक पे आवाज़ आ जाती है, आपकी सिर्फ आवाज़ आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अभी जो कमाना बहुत आसान है,
पुराने वक्तों में जो हम जैसे लोगों ने दसों धंधे किए, उन्हें कमा का जिस मकाम पे पहुँचे तो वो बहुत मुश्किल था, अभी बहुत आसान है। तो माजरत के साथ तो थोड़ा सा मैं लंबी कर गया, लेकिन एक हमारे लोग कमाएंगे तो समझे कि हमें खुशी होगी। किसी के पास हाथ फैलाने से बेहतर अल्लाह ताला हर एक को देने वाला बना। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तारुफ तो अल्ताफ़ फारिक साहब ने करवा दिया। एजुकेट नादिया मेरा नाम है और मेहरबानी कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैं पाकिस्तान कराची की जो है वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। ख़वातीन के हवाले से हम काम करते हैं, वोकेशनल सेंटर्स हम चला रहे हैं। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन, नया रास्ता रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की मैं CEO हूँ, जो मैंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है कायम किया, जिसके अंदर मैं खुद लोगों का इलाज करती हूँ, सेक्शन लेती हूँ। जो लोग नशे की बुरी लत में लग गए हैं उनका इलाज करते हैं, उनको नई ज़िंदगी देते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे काम जो सोशल एक्टिविटीज़ में आते हैं, वकालत से हट के वो तमाम काम करती हूँ। आज इस जगह पे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इसके अंदर सबसे बड़ी जो किरदार है वो मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, इनका है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ख़वातीन को अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए, ख़वातीन को अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। मुझे भी मौका मिला, मैंने भी किया। अल्ताफ़ फारिक साहब इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं और मैं इनके हर प्रोग्राम में शिरकत भी करती हूँ। ये लोगों को मौका देते हैं, नए लोगों को, नई यूथ से सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं कि जो आने वाली नस्लें हैं और आने वाले जो वक्तों के अंदर किस तरह से पैसे को कमाया जा सकता है। एक आसान ज़राया उन्होंने बताया अभी कि YouTube के चैनल के ज़रिए जो है आप अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं। एक आसान सा तरीका है, ये लोगों को एक अवेयरनेस दी है, बहुत अच्छी अवेयरनेस दी। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे काम हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं और हमारे मर्द हजरात भी कर सकते हैं। इंदी सहरा जो आजकल चल रहा है, बेरोज़गारी और बदअमनी, मुआशरे के अंदर जो गहमा गहमी का आलम है, इसके अंदर कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इन हालात के अंदर अगर हमें कोई रास्ते दिखाता है, अगर हमें कोई अवेयरनेस देता है तो वेल एंड गुड है, वो हमारे लिए समझे एक मसीहा है। अल्ताफ़ फारिक साहब इसी तरीके से जगह जगह से बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारे लोगों को जमा करते हैं, उन्हें अवेयरनेस देते हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और हमें चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें। और एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये कहते हैं कि मैं मेमन कम्युनिटी की बहू हूँ, बिल्कुल मैं मेमन कम्युनिटी की बहू हूँ। मेमन कम्युनिटी एक वो कम्युनिटी है जो बिज़नेस में सबसे आगे है, तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस में भी सबसे आगे है और अब जो है वो ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इस पर मैं अप्रिशिएट करूँगी और प्राउड भी करूँगी कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, नादिया मकसूद के लिए एक हमारे स्टार अवार्ड है भाई, मैं नया मार्केट में लाया, आपसे सीखा, अल्ताफ़ भाई से सीखा। अल्लाह चाहेगा ये भी गोल्ड हो जाएगा, किसी दिन सोना हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मुनीर भाई को अल्लाह ताला रहम डालेगा तो इसको भी सोना बना देगा। दुनिया में कुछ भी नहीं काम कर रही थी, जहाँ काम करना ऐसे सारे गैंगवार सब चीज़ें थी, तो ये काम कर रही थी मुसलसल। अभी भी हिफ्ज़ो अमान में भी आइंदा भी इंशाल्लाह रहेगी। कुलसुम साहब प्लीज़ आ जाए। ख़वातीन हज़रात को मैं खुशामद कहती हूँ जो अल्ताफ़ फारिक साहब के प्रोग्राम में आए और माशाल्लाह हमारे अल्ताफ़ भाई हर वक्त ख़वातीन का, मर्दों का तो सोचते हैं लेकिन उनको ज़्यादा इनकी सोच होती है कि वीमन को एम्पावर करें और मेमन कम्युनिटी को वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और ख़वातीन को आगे लाने की कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह आज वो ख़वातीन जो अपने घरों में रहती थी, हाउस वाइफ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्ताफ़ फारिक के तवस्सुत से मैदान में आई और आज ये बड़े बड़े बिजनेस कर रही हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है वो ख़वातीन। तो इसलिए ये अल्ताफ़ फारिक साहब का जो प्रोग्राम होता है बड़ा पीसफुल होता है माशाल्लाह और बड़ी अवेयरनेस मिलती है हमें। और मैं भी हाउस वाइफ थी, लेकिन 2000 में जब फर्स्ट परवेज़ मुशर्रफ ने जो बल्दियाती इलेक्शन का वो मुतारफ़ करवाया तो उसमें मेरे इलाके वालों ने मुझे कहा कि आप काउंसिलर के लिए खड़े हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे रियाली टाउन की सीट पर मैं आई। फिर
दोबारा जो इलेक्शन में 2005 में, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सईद गनी साहब के साथ 4 साल मैंने हाउस में काम किया, और उनके जो नाज़िम थे मुस्तफ़ा कमाल थे। फिर अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतना मुझे मेरे काम को सराहा लोगों ने, ख़वातीन ने मेरी पार्टी में। 3rd टाइम भी मुझे टिकट दिया पीपल्स पार्टी ने कि आप 3rd टाइम भी आप आए। मैं 3rd टाइम भी सिटी काउंसलर बनी वसीम अख्तर के साथ, और करमला वकासी के साथ 4 साल में कराची कौंसिल की मेंबर रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मेरे पार्टी में वो भी आ रहे पूरे। मुझे डिस्ट्रिक्ट साउथ की मुझे नायब सदर का ओहदा दिया गया है और मैं उस पर काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़वातीन के लिए ज़्यादा अब्दुल करीम मेघानी मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के रूहे रवा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन बरादरी के हवाले से एक इनका नाम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इवेंट को अल्ताफ पारिक साहब को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। इतनी सारी ख़वातीन को यहाँ स्टूडेंट हॉल के अंदर जमा किया और कामयाब और कामरान ख़वातीन को अवार्ड भी दिए। दिली मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज। times roll.
just wrote. Down, I'll never come down.